फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप टेलिंग दिस लाई टू योर सेल्फ। हम सबको पता है कि तू लेजी नहीं है, तू कावर्ड है, तू डरता है। तू डरता है कि अगर आगे जाके फेल हो गया तो क्या होगा। तू डरता है कि आगे आगे जाके मैं अगर नहीं कर पाया जो मैं बोल रहा हूं तो क्या होगा। और इसीलिए तू अपने आप को एक लेजीनेस के टैग से सजा के रखता है कि अरे मैं तो लेजी हूं इसलिए मेरा कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं मैं कर ही नहीं पाता यार, मेरे अंदर वो है ही नहीं जान, शायद मैं बना ही नहीं उस चीज के लिए। खुद को लेजी का टैग लगा के ना तू छुप जाता है। तू वैलिडेशन और तू एक्नॉलेजमेंट से पीछे हट जाता है ताकि तुझे कोई सवाल ना पूछ सके, ताकि तुझे कोई पॉइंट आउट ना कर सके। है ना? सच बोल रहा हूं ना? अब बताता हूं कि तू ये क्यों करता है। और यही मेन रीजन है कि तू अभी भी अटका पड़ा है उसी सेम जगह पे। क्योंकि देख, तू थका तो नहीं है, तू कोई 3 जॉब तो नहीं कर रहा रोज की, तेरे अंदर लेजीनेस है। तू बैठ के रील्स चला रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, कंटिन्यूसली वीडियो शेयर कर रहा है, लड़कियों से बातें कर रहा है, लॉन्डो से बातें कर रहा है, खेलने जा रहा है, बाहर खाने पीने जा रहा है, तू मजे तो कर रहा है। तेरे पास इन सब के लिए तो एनर्जी है। तो जब भी बात तेरे फ्यूचर की आती है तभी ही तू क्यों इतना कॉन्शियस हो जाता है लेजीनेस को लेके। आज उसकी बात करते हैं। हम ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रख के ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला तो पॉपुलेशन समझ, क्यों ये प्रॉब्लम्स आती है यूजुअली। और अभी अभी जैन जी और अभी अभी के जो बच्चों में, या जो भी हम सब बढ़ रहे हैं एक साथ, हम जो टीनेजर्स हैं, हम में ही क्यों ये प्रॉब्लम आती है। बिकॉज वन इज द पॉपुलेशन इज सो वास्ट। तू हर कोई एग्जाम, तू हर कोई जॉब पोस्टिंग, तू कहीं भी देख ले, हर जगह एक ही लफड़ा, इतने सारे लोग हैं। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज कि तू एक सपोज एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 2 साल की लंबी एग्जाम की तैयारी है, तेरा पहला मॉक टेस्ट आया, तूने वो टेस्ट बहुत एस्पिरेशन, बहुत इच्छा और बहुत सपनों से दी कि मैं बहुत अच्छा रैंक लाऊंगा, मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे। पर जब रिजल्ट आता है तब तुझे पता चलता है कि तू तो बाकी की सारी कीड़ी मकोड़ियों जितना ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को लेके। तू उतना ही वैलिडेट करता है खुद को कि मैं शायद ना उन 5 लाख की कैटेगरी में ही आता हूं जो एग्जाम बस देने के लिए दे रहे हैं, इवन आफ्टर पुटिंग दिस मच एफर्ट्स। तो वो डर जाता है कि क्या होगा कि नहीं होगा। है ना? क्योंकि इतने सारे जब लोग होते हैं कि एग्जाम में, तो तू टॉप में तो है ही नहीं, तू मिडल में फंस चुका है, जहां पे मेजोरिटी ऑफ द जनता फंसी है, जिनमें से सिर्फ टॉप 1% ही ऊपर जाएंगे। और तू डर जाता है मेरा नहीं होगा, और तू घर आ जाता है। पर फिर तू सोचता है कि यार इतना सारा टेंशन लेके मैं करूंगा क्या, रील देखता हूँ। अब ये क्यों करते हैं हम ह्यूमंस यूजुअली? द प्रॉब्लम इज कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है लाइफ में जो कॉन्स्टेंटली तुम्हें हिट कर रही है। समझो कि एक दिल है और तुम्हारा दिल टूटता जा रहा है इन चीज़ों की वजह से। जो भी तुम्हारे लाइफ में टेंशन, प्रेशर, या कुछ ना कुछ डिप्रेशन या एंग्जाइटी दे रही है, इसकी वजह से तुम्हारा दिल धीरे धीरे टूट रहा है। और दिल को जोड़ने के लिए तुम्हें कुछ इंस्टेंटली प्लेजरेबल एक्टिविटीज चाहिए। अब इसमें लोगों के बहुत अलग अलग टाइप के एडिक्शंस है। कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग करेगा, कोई कॉर्न देखेगा, कोई कुछ ना कुछ अलग करेगा, लाइक कोई, किसी को एकदम छोटी रील से मजा आ जाता है, किसी को वीडियोस देखने में मजा आ जाता है, किसी को लड़कियां ताड़ने में मजा आता है। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वियर्ड टाइप्स ऑफ एडिक्शन जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। एंड इन एडिक्शन से तुम्हें एक टेम्पररी प्लेजर मिल जाता है, एक इंस्टेंट प्लेजर पर टेम्पररी प्लेजर। इंस्टेंटली तुम बॉडी खुश हो जाती है, तुम खुश हो जाते हो, एंड देन तुम वो सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये प्लेजर ओवरशैडो कर देता है। एंड देन यू स्टार्ट टू अगेन ट्राई टू कवर अप योरसेल्फ। जब तुम अगले दिन उठोगे तब तुम्हें पता चलेगा नहीं रे, कल तो मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन फिर जब लोग आके तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे उस गलती के लिए, तब तुम बोलोगे ना ना भाई, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं बहुत मैं भगवान का वो चुना हुआ लौंडा नहीं हूँ, इसलिए मेरे से नहीं होता कुछ लाइफ में। है ना? इसलिए मैं कॉन्टिन्यूसली फेल होता रहता हूँ। ये खुद को एक झूठ बोलना पड़ेगा तुम्हें। अब प्रॉब्लम ना सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं, इंडिया के सोसाइटी, इंडिया के पेरेंट्स की भी है। मैं मानता हूं तुम पे कांस्टेंट प्रेशर है लोग क्या कहेंगे का। है ना? कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इतने ज्यादा लोगों ने ना ये बहाने जोड़ दिए कि तेरे को ये एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, देख उसने इतने एग्जाम निकाल दिए, उतने ये वाली जॉब पोस्टिंग निकाल दी, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। इतना कांस्टेंट कंपैरिजन है इंडिया में। और पता नहीं ये बाहर ना मैंने उतना नहीं देखा है। फॉरेन कॉन्टेक्ट, फॉरेन के जो कॉन्टेक्ट्स हैं और जो भी लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ और जो मैं लोगों को जानता हूँ, मैं इतना ही समझाऊं कि वहां पे इतना कंपैरिजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कंपटीशन नहीं है, बट कंपैरिजन नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन भी पीक पे चल रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और लोगों का प्रेशर भी पीक पे चल रहा है। अब जब दोनों का मर्जर होता है तब तुम्हारे पास इंडिया के सुसाइड रेट बढ़ जाता है।
सिंपल सी बात कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक 18 साल का लौंडा, एक 17 साल का लौंडा कितना ही प्रेशर झेल पाएगा, जो तुम्हें भी प्रॉब्लम है। एंड ऑब्वियसली मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं ठहरा रहा, मैं भी होता, मैं इंस्टेंटली वो टैग के पीछे छूट जाता कि मैं लेजी हूं, मैं लेजी हूं, मैं लेजी हूं, है ना, मैं भगवान का चुना बंदा नहीं, इसलिए मैं फेल होता जा रहा हूँ। बट अब पॉइंट दो चीजों पे आकर अटकता है ना। पहले तो क्यों तू ये आगे नहीं कर रहा, और इस बात का महत्व मैं तुझे समझाऊंगा कि क्यों तुझे ये काम आज करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेड ऑफ रील्स देखना, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड एडिक्शंस में पड़ना, क्यों तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो पहली बात हम समझेंगे। और दूसरा, ये तू फिर भी क्यों नहीं कर रहा, अगर तुझे पता है इस बात का इंपॉर्टेंस, अगर तुझे पता है कि तुझे ये 3 साल तक करना है और वो क्या फल देगा तुझे, तो फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो इसका एक मेजर कॉज है, और वो मेजर कॉज है तू पैशनेटेड नहीं उस चीज को लेके, तू अंदर से चाहता ही नहीं कि वो तू करे, तुझे फंसा दिया है लोगों ने। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तू जिस चीज के लिए पैशनेटेड था, जिस चीज के लिए तेरे अंदर से आग आ रही थी, जिस चीज को लेके तुझे देखते लगता था कि मैं साइकोपैथ बन सकता हूँ चीज में, है ना, वो कुछ चीज होती है लाइफ में ऐसी जिसको देख के तेरे अंदर वो साइकोपैथिक एनर्जी जाग जाती है ना, कि मैं 7 घंटे तक कर सकता हूँ, मेरे को उठे बिना, पानी खाए बिना, मैं सब छोड़ के भी ये काम कर सकता हूँ, ये काम पता नहीं मुझे बहुत पसंद है। एक दो चीज आई होंगी ऐसी लाइफ में तुम्हारे लिए, कुछ लोगों के लिए क्रिकेट होगा जो बचपन में माँ बाप ने छुड़वा दिया, कुछ लोगों के लिए फुटबॉल होगा, कुछ लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ बिजनेस खोलना होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ और होगा। रैंडम एस टॉपिक्स हो सकता है जो तुम्हें पैशनेटेड है। तो मैं तुम्हें एक ही चीज बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे, अगर तुम्हारे माँ बाप ने ना किसी एक्स वाई जेड रैंडम एग्जाम में तुम्हें अटका दिया है, तो मैं तुम्हें एक चीज ही बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले एक छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करो, जैसे तुम जॉब पोस्टिंग के लिए जाते हो तो तुम एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बना के जाते हो ना, इन द सेम वे आई वॉन्ट योर पोर्टफोलियो टू बी एक्सट्रीमली अमेजिंग, कि तुम अपने माँ बाप को जाके बता सको कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ना, वैलिडेटेड आइडिया है ना, ये कोई मैं हवा में बाजी नहीं मार रहा, ये एक्चुअली में हो सकता है, लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, मेरे पास उतने रिजल्ट्स नहीं है पर मैं कर सकता हूँ। आप देखिए मेरे अंदर पैशन है, मैंने इतने रिजल्ट्स ऑलरेडी सिक्रीट कर दिए हैं, अगर मैं और टाइम दूँ ना तो मैं और भी ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ इस काम में। जब तुम ये पोर्टफोलियो और जब तुम ये साथ में अपना जो रिजल्ट है और प्लस जो गारंटी है वो दिखाते हो कि मैं कर चुका हूँ इतना, मैं आगे और कर सकता हूँ, तुम इंडस्ट्री का स्कोप दिखाते हो, तो ऑब्वियसली वो लोग अग्री करेंगे। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे, मैं मानता हूं, बट कम ऑन, दैट्स ऑल यू गॉट, यू हैव टू गो, डर से हटो और जाके सीधा बोल दो जो तुम दिल से चाहते हो, लेट्स नॉट डू इट टू लॉन्ग, है ना। जब मेरे दोस्त था ना, वो नहीं बोल पा रहा था उसको क्रिकेट में जाना है, मैंने उसके मम्मी पापा से बात की थी, मैंने उसको बहुत अंदर से करेज दी थी कि जाके बात कर। पर पता है एक बात थी तब, कि मैं खुद अपने माँ बाप को नहीं बोल पाया था, जो मैंने आज बोला, कितने 4 साल बाद, कि मुझे नहीं करना ये सब, मैं अब यूट्यूब ही करूंगा। मुझे 4 साल लग गए, और मैंने उसे 2020 में कन्विंस कर दिया था, मैंने कन्विंस किया था कि बोल दे अपने माँ बाप को कि तुझे क्रिकेट करना है, पर मैं खुद नहीं बोल पाया। तो मैं बोलता हूँ एक बार ना जेन्यूनली करेज दिखाओ और बोल दो, फिर भले रिलेशन टूटे, फिर भले वो लोग तुम्हें एक नकारा बेटा समझ ले, फिर भले सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन कम हो, और जेन्यूनली ये प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, तुम्हें बहुत प्रेशर मिलेगा, पर तुम एक ऐसा काम करोगे जिसके लिए तुम संतुष्ट हो, जो तुम रात में सो के तुम खुश हो जाओगे, तुम वो काम करोगे, और फिर उस काम में तुम्हारी साइकोपैथिक एनर्जी आएगी, फिर उस काम में तुम कभी भी लेजी महसूस नहीं करोगे, वो काम तुम कितने भी घंटों तक कर सकते हो, वो काम तुम कभी भी कर सकते हो, है ना, फिर वो लेजीनेस वाला फैक्टर तुम्हारी लाइफ से हट जाएगा, अगर तुम कोई ऐसा काम करो जिसके लिए तुम एक्सट्रीमली पैशनेटेड हो, जो काम में तुम्हें मजा आता है ना, होता है ऐसा काम। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि तुम बोलोगे आर्यन इस पे तो कोई डिग्री ही नहीं मिलती, काफी ऐसे भी काम होंगे, तुम कुछ बोलोगे कि इसमें तो जॉब्स ही नहीं है, क्या होगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर वो तुम टैकल कर लोगे। और ये मैं प्रैक्टिकल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे रहा, बट एक ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ जो तुम्हें खुश रख सकती है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। क्योंकि हमें ना, हम जाते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट हमें भी आज से 5 साल बाद जब तू एक्चुअली में डॉक्टर या इंजीनियर बन के निकलेगा, उसके बाद का तुझे फ्यूचर नहीं पता। लेट्स से कि डॉक्टर डॉक्टर कर रहा है, 10 साल बाद तू एक्चुअली में अच्छा डॉक्टर बनेगा, लाइक सुपर स्पेशलिस्ट ही आज का अच्छा डॉक्टर है, तब तेरे जैसे और कितने होंगे वो सोच, इंडिया में कितनी शिट कंडीशन है डॉक्टर की, तू वो सोच, तू वो सब नहीं सोचेगा, तू भाई आज क्या देख रहा है, तू उसके हिसाब से फ्यूचर को डिसाइड कर देगा। और ये तेरे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस ना, यूजुअली जो एक फेवरेबल चीज होती है, जो एक अट्रैक्टिव चीज होती है, जिसके लिए हम डिजायर्ड होते हैं, जब उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं ना, तब हम यूजुअली सिर्फ पॉजिटिव्स देखते हैं। मतलब लेट्स से कि मुझे आइसक्रीम के लिए बहुत आकर्षण है,
मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे बहुत डिजायर है आइसक्रीम के लिए, तब मैं नेगेटिव आउटकम्स नहीं सोचूंगा कि कल मेरी एग्जाम है, मुझे सर्दी हो सकती है, मैं पूरे एग्जाम छींकते हुए निकालूंगा, मैं वो नहीं सोचूंगा ना। I'll only think about I want the ice cream. It will make me happy. It will make my day more fun. It will just be an enjoyable day. It will be a fun day. Just get an ice cream. It's very cheap. It's amazing. It has high quality taste. It has high quality. I won't get any kind of sneeze from that. तुम ये सोचोगे एंड फिर क्या, फिर तुम आइसक्रीम खा लोगे, फिर नेक्स्ट डे चीखते घूमोगे, एग्जाम है तुम्हारी, बहुत सारे टेंशन। तो यही होता है, नेगेटिव्स तुम कभी सोचते नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, बट अगर तुम जेन्युइनली किसी और चीज के लिए पैशनेटेड हो तो बदल लो जगह, है ना। जाओ और अपने पैशन को फॉलो कर लो, एक बार हिम्मत कर लो, माँ बाप को बोल दो। अब दूसरी बात पे आते हैं कि कैसे, अगर तुम पैशनेटेड चीज को कर रहे हो, अगर तुम्हें खुद डॉक्टर बनना है, खुद इंजीनियर बनना था और फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, देन देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, है ना। ये जो सोसाइटी के बीच तुम फंस चुके हो, उससे ऊपर आ जाओ। एंड एक बात समझ लो कि ये काम ना, जो ये तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो काम है, ये तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा। लेट्स से कि तुमने एक 5 साल का गोल बनाया है, तुमने प्रॉपरली सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, तुमने डेली गोल सेट कर दिए, तुम आज क्या करोगे, तुम कल क्या करोगे, तुम परसों क्या करोगे, ये सब फोकस्ड है, ये सब स्ट्रीमलाइंड है, then there is only thing one left, which is law of action. तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ assumption सब कर दिया, अब लॉ ऑफ एक्शन है। अब तुम्हें काम करना है, रोज उठ के वो डेली टास्क कंप्लीट करने हैं। एंड द डेली टास्क आई मीन, मेरी अभी एक मूवी है लेकिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं बिकॉज इट वॉज माई डेली टास्क। सुपरमैन देखने जा रहा हूं भाई दवे। सो द पॉइंट इज कि तुम्हें डेली टास्क कंप्लीट करने हैं, एक्शन से काम लेना है। एंड द रीजन वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज जब तुम ज्यादा सोचोगे नहीं ना और तुम डायरेक्टली करोगे ना, तो तुम्हारा जो वो लेजीनेस चढ़ेगा तुम पे, उससे पहले ही तुम काम कर रहे होगे, है ना। अभी मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं उठ के चला जाऊं, बट आई एम रिकॉर्डिंग। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एंड आई एम पैशनेटेड अबाउट दिस थिंग। कभी कभार ना होता है कि पैशनेटेड हूं फिर भी मेरे अंदर क्यों तकलीफें आ रही है, एंड द रीजन इज सिंपल, क्योंकि वो काम में ना तुम्हें कहीं ना कहीं टेंशन है, वो काम में कहीं ना कहीं एक फार अपार्ट की तुम्हारी ग्रेटिफिकेशन लिखी है। मतलब अभी नहीं, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, वो आज से 10 साल 5 साल बाद तुम्हें मिलेगा इसका फल। पर आज किस चीज में तुम्हें प्रेशर मिल सकता है, अरे हाँ ना यार, थोड़ी रील्स देख लेता हूँ, आना यार थोड़ी गेम्स खेल लेता हूँ, आना एक सुट्टा ही तो है, आना, है ना। तो तुम वापस इंस्टेंट में चले जाते हो। एंड तुम वो धीरे धीरे करके, जितना तुम इंस्टेंट को पकड़ते जाओगे, याद रखना, जितना तुम आज की खुशी में अपने आप को घोलते जाओगे, तुम वो खुशी जो तुम्हें सही में पूरी जिंदगी खुश कर सकती थी, तुम उसे और दूर कर दोगे। बहुत ही एकदम बाबा टाइप बोला, बट समझ गए हो तुम, है ना। अब समझ जाओ कि देखो, फेवर में नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हें जो बनाना है, जो अपने लाइफ में करना है, वो खुद करना है। एंड एक बात समझ रहा हूँ, ये लेजीनेस का टैग लगाने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग, यू नीड टू स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट इट, एंड यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग सो मच। सोचना बंद कर दे, कितना प्रेशर है, कितना टेंशन है, मत सोच, सिर्फ काम कर। आई सेड यू अगेन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तूने सब कर दिया। जब तूने गोल सेट किया, तूने तूने खुद को सोचा कि मैं आज से 10 साल बाद कैसा कैरेक्टर होऊंगा, उसके फीचर्स डिसाइड किए, और उसके बाद तूने आज क्या करना है ये डिसाइड किया। अब बस एक ही चीज बची है भाई, उठ के वो काम कर। सपोज आज तुझे इतना ये करना था, आज ये इतना सब्जेक्ट पढ़ना था, तो पढ़ भाई, क्योंकि देख पॉपुलेशन तो है ही। आज जब मैं ना बिजनेसेस को अप्रोच करता हूँ ना, अपने आउटरीच की तरह, तो मुझे पता चलता है कि कितने सारे लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि मैं तो इंडिया भी नहीं, मैं तो दुनिया के लोगों से डील कर रहा हूँ अभी, है ना। पूरे वर्ल्ड से जितने लोग आउटरीच करने निकले, मैं भी उनमें एक हूँ। और लोग तो कितने पैसे लगाते हैं पेड आउटरीच करने के लिए, मैं तो सिर्फ लोगों के डीएम्स में घुस घुस के जितना मेरे से हो सके उतना कर रहा हूँ। सो यू अंडरस्टैंड हाउ हार्ड इट इज जब तुम वो काम करोगे। बट गेस व्हाट, ये सब सोचना बंद कर दो, ओवर थिंक करना बंद करो कि क्या होगा, मेरा नहीं होगा, मत सोचो ना। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, जब तुम अपने पैशन से रिलेटेड चीज करो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई, अगर तुम फेल हो भी गए तो लोग क्या बोलेंगे, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और मैं लास्ट टाइम भी बोला था, फेलियर ना एक तुम एक थ्रेशोल्ड की तरह रख देते हो, इससे नीचे गया मतलब मैं फेल हूं, मेरी जिंदगी खराब। बट ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, कि तुम्हारे एक दिमाग में एक लेयर बना दिया तुमने। फेलियर होता ही नहीं है, वो उस नेगेटिव फीडबैक है। अगर तुम 2 साल मेहनत नहीं की तुमने और तुम फेल हुए हो एग्जाम में, लाइक नंबर वाइज फेल हुए हो, देन इट शोज समथिंग कि तुमने पढ़ा नहीं था। एक नेगेटिव साइकिल, एक नेगेटिव फीडबैक है। लो अगले बार पढ़ो, पॉजिटिव साइकिल आएगी कि अरे पढ़ा, मार्क आ रहे हैं तो और पढ़ो। सिंपल बात है।
पर नहीं ना, हमें 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 ये चीज लेनी ही नहीं। हम क्या देखेंगे? हम रील्स देखेंगे, हम गेम्स खेलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचो मत। देयर इज ओनली वन थिंग जिसमें तुम्हें सोचना है, वो आगे गोल है, वो धर्म से अलाइंड है कि नहीं, मैं वो करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं पैशनेटेड हूँ, क्या मैं साइकोपैथिक एनर्जी अपने अंदर से ला पा रहा हूँ वो चीज करने के लिए? अगर हाँ है तो उसके लिए आज के स्टेप्स डिराइव करो कि मुझे वो गोल तक पहुंचने के लिए आज क्या करना पड़ेगा, और वो आज कुछ भी हाल में सोने से पहले वो काम खत्म होने चाहिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हुआ। फेलियर इज जस्ट अ फर्स्ट, वो लोगों ने एक्सपेक्टेशन तुमसे बना लिया, उसको हटा दो। जब तुम पैशनेटेड हो ना किसी चीज में, तो लोगों का क्या सुना तुम लोगे ही नहीं। ओके, दैट्स इट, बाय, टेक केयर। और अगर तुम फिर भी किन चीजों में जूझ रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कैसे डील करे, तो नीचे एक 1-on-1 वाली लिंक है, कैलेंडर की लिंक है, तुम जाके बुक कर सकते हो सेशन, एंड फिर हम आगे बात करें। ठीक है, बाय।